प्रताप यादव को मिला बीजेपी में शामिल होने का ऑफर। रवि किशन बोले, महादेव के भक्त के लिए पार्टी का सीना खुला है। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। पटना एयरपोर्ट पर रवि किशन और तेज प्रताप की हुई मुलाकात, टेंशन में तेजस्वी यादव। आरजेडी का हरा गमछा देख करके भड़के तेज प्रताप यादव। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। दरअसल आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के सांसद रवि किशन के साथ तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई और इस दौरान रवि किशन ने इशारों ही इशारों में तेज प्रताप यादव को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। रवि किशन ने कहा कि महादेव के भक्त के लिए पार्टी का सीना खुला है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव गया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन यहां पर जैसे ही उन्हें आरजेडी का हरा गमछा दिखा तो इसे देख करके वो पूरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने कहा कि फौरन इस गमछे को हटाओ, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मुझे पार्टी से बाहर किया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप यादव को मिले बीजेपी से ऑफर का। दरअसल आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर रवि किशन और तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई। दोनों ने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया में बयान दिया, जहां पर रवि किशन ने कहा कि इनके यानी कि तेज प्रताप यादव हृदय को सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये दिल वाले इंसान हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। वे सारे लोग जिनका लक्ष्य सेवा है, उसके लिए बीजेपी सीना खोल करके रखती है। इनकी छवि वही नजर आ रही है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के सांसद ने तेज प्रताप यादव को ऑफर देते हुए कहा। इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल, और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब हमें गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी। हमरा बोलना से कुछ ना, जनता प्रभु सब जानती है। वो अंदर, आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है। ये अब बिहार ऊ ना रहा है, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। अरे भैया, अब खारा अब खत्म हो गई बात, चला हालांकि इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि जो रोजगार देगा, बेरोजगारी खत्म करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। सुनिए क्या कुछ तेज प्रताप यादव ने कहा। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग देख सकते हैं। देखिए, जो हम तो क्या ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। आपके लिए प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बकायदा तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी जनता जनशक्ति
को लेकर के बकायदा धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जब वो गया पहुंचे तो वो आरजेडी का हरा गमछा देख करके पूरी तरीके से भड़क गए और उनका ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ लोग आरजेडी का गमछा पहुंच करके उनकी सभा में पहुंचते हैं, जहां पर तेज प्रताप यादव इसे देख करके पूरी तरीके से भड़कते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जयचंद की पार्टी का आदमी है, ए सिपाही इसका गमछा उतारो। इसी पार्टी के लोगों ने मुझे घर से बाहर किया था। साथ ही तेज प्रताप यादव आगे ये भी कहते हैं कि ये हरा गमछा नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर कृष्ण जी का पीला गमछा ही चलेगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण की वोटिंग हुई है और इस वोटिंग में 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं और इसको लेकर के जो एनडीए है वो अपनी जीत का दावा कर रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के नीतीश कुमार ने भी इस बात का विश्वास जताया है और दावा किया है कि जो पहले चरण में वोटिंग हुई है 121 सीटों पर, ऐसा लगता है कि बीजेपी और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की सत्ता में वापसी कर रही है। ऐसे में बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी बकायदा एनडीए की प्रचंड जीत का दावा करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए ये बयान। ऐतिहासिक पहले चरण के बाद ऐसा उछाल आया है, इतना एक्साइटमेंट आया है चुनाव में, प्रचार में, हर जगह एनडीए के लिए, मोदी जी नीतीश बाबू के लिए अद्भुत उत्सुकता, खासकर माताओं बहनों में बहुत एक्साइटमेंट। युवा, हर व्यक्ति, इवन आरजेडी के जो कोर वोटर थे वो भी इस बार एनडीए को वोट दे रहे हैं, जो कि हमको पहले चरण की खबर आई और आज हम जहां प्रचार में गए, ऐतिहासिक, बिहार ने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा था। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं फिर से। अरे भैया, उनके मालूम बा कि उनकर लुटिया लुट गई बा। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव अब आरजेडी में नहीं है और बकायदा उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी से उनके लिए ये ऑफर मिलना जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव से कुछ महीने पहले ही तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लालू प्रसाद यादव ने एक महिला के साथ तेज प्रताप यादव के 12 साल के रिश्ते को लेकर के नाराजगी जाहिर की और पारिवारिक संबंध खत्म कर दिए। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इस आरोप का खंडन किया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल पार्टी से चुनाव में उतरे और वो महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कि अब वो आरजेडी में कभी वापस नहीं जाएंगे। बता दें कि समाचार एजेंसी से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं उस पार्टी में लौटने के बजाय मौत को चुनूंगा। मुझे सत्ता का कोई भूख नहीं है, सिद्धांत और स्वाभिमान मेरे लिए सर्वोपरि है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों के लिए काम करना। अब जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निष्कासित किया गया, इसके बाद से ही बिहार में चुनावी माहौल शुरू हो गया। हालांकि समय समय पर तेज प्रताप यादव को लेकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से कई सारे सवाल पूछे गए और इस बीच जब बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो रही थी 6 नवंबर को, तब भी तेज प्रताप यादव की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी सवाल पूछा गया, जहां पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए दोनों मेरे बेटे हैं, फिर वो चाहे तेज प्रताप यादव हो या फिर तेजस्वी हो, और मैं दोनों को जीत का आशीर्वाद देती हूं। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए तेज प्रताप यादव कितनी ज्यादा टेंशन खड़ी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है, तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 11 नवंबर को होनी बाकी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।